आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की इच्छा पर विचार करने के लिए कुछ समय लें। जब भी हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और उनका पालन करते हैं तो हमें परमेश्वर से आशीषें मिलती हैं। यह सारी मानव जाति के लिए जो इस पृथ्वी पर रह रही हैं परमेश्वर की इच्छा है। जब भी लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं तो किसी भी युग में और किसी भी स्थान पर उन पर आशीषें आती हैं। दूसरी ओर चाहे उनका पद कितना भी ऊंचा या महिमामय क्यों न हो, यदि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते तो उन्हें दयनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम बाइबल से यह सबक सीखने के लिए कुछ समय लें। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो उन्होंने पृथ्वी को किससे बनाया? यह परमेश्वर के वचन से बनाई गई थी। इसलिए यह कहना बहुत अधिक नहीं है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना इस पृथ्वी पर जीने का सबसे अच्छा तरीका है। यह वही है जो मानव जाति को भविष्य के लिए सबसे बड़ी खुशी और एक उज्ज्वल आशा देता है। इस कारण से चाहे पुराने नियम के समय में हो या नए नियम के समय में जो लोग बाइबल के अनुसार जीते थे उनका जीवन सार्थक था, जो सीखने के योग्य था, उनका सुखद अंत हुआ। इस संबंध में आइए हम इस वैश्विक गांव में अपने जीवन के बारे में सोचें। चूंकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए यदि हम सबसे बड़ी खुशी चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब परमेश्वर कहते हैं यत्न से वचन का प्रचार करो तो हमें लगन से प्रचार करके खुशी ढूंढनी चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं सदा आनंदित रहो तो हमें आनंदित होकर खुशी ढूंढनी चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं हर बात में धन्यवाद करो तो हमें धन्यवाद देकर खुशी ढूंढनी चाहिए। पृथ्वी परमेश्वर के वचन से बनाई गई थी, इसलिए यदि हम परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं तो यह दुर्भाग्य की शुरुआत होगी। कारण जो भी हो, यदि हम परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं तो हमें कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। सुलेमान ने सभोपदेशक की पुस्तक में लिखा, उपदेशक का यह वचन है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इस पृथ्वी को परमेश्वर के वचनों से बनाया गया था। इस कारण से जो लोग परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करते हैं, क्या वे स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं? उनकी अवज्ञा के कारण उन्हें बहिष्कृत किया जाएगा। क्या यह इब्रानियों अध्याय 3 आयत 18 में दर्ज नहीं है कि वे उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी? परमेश्वर के वचन द्वारा बनाई गई दुनिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सबसे उत्तम जीवन है। यह हमारे लिए इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी खुशी और सम्मान लाता है, फिर भी लोगों को इसका एहसास नहीं है।